Hello students, our next chapter is polymer. Polymer टू वर्ड से मिलके बना है भाई, पोली प्लस मर। पोली का मतलब होता है मैनी एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट। जो मैनी यूनिट से मिलके बने दैट इज पॉलीमर। ठीक है भाई, पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन ए रेगुलर फैशन। ये एक हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड होता है भाई, जो हमें कैसे मिलता है कि जब हम बहुत सारी मोनोमर यूनिट को कोवलेंट बॉन्ड में एक रेगुलर फैशन में अटैच कर दें, कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो हमें पॉलीमर मिल जाएगा। अच्छा, तो अब ये मोनोमर क्या होता है? मोनोमर एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, एक सिंपलर मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें पॉलीमर मिल जाएगा। अगली हमारी टर्म है पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। तो पॉलीमर भी एक हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस होता है भाई, और मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है, लार्ज मोलिक्यूल, है ना। तो पॉलीमर भी हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस है और मैक्रो मोलिक्यूल भी हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारा जो पॉलीमर होता है वो भी बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स को जोड़ के बनाया जाता है, लेकिन मैक्रो मोलिक्यूल जरूरी नहीं होता है कि किसी यूनिट को जोड़ के ही बनाया जाए। हो सकता है कि वो ऑलरेडी ही मैक्रो हो, मतलब कि वो प्रेजेंट ही मैक्रो फॉर्म में हो, उसको जोड़ के मैक्रो ना बनाया गया हो। ठीक है, पॉलीमर को हमेशा मोनोमर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, बट मैक्रोमोलिक्यूल में भी कंबाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो, या मे बी वो मैक्रो की ही फॉर्म में नेचुरली हमें प्रेजेंट वो हुआ हो वहाँ पे। ऑल, तो हम कह सकते हैं कि ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर। अब देखिए कि जितने भी हमारे पॉलीमर हैं वो हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस है, तो उनको तो हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल है भाई, हम उनको पॉलीमर कहें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम उन मैक्रोमोलिक्यूल को तो पॉलीमर बोल सकते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके मैक्रो बना हुआ ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मीन्स मोनोमर टाइप, है ना, और मोनोमर से मैक्रो बन गया। लेकिन जो नेचुरली ही मैक्रो की फॉर्म में हो तो हम उसको पॉलीमर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पॉलीमर उसको तब कहते हैं जब वो छोटी छोटी यूनिट से बना होता। जैसे कि मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल बट नॉट पॉलीमर। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है बट पॉलीमर नहीं होता है। क्लोरोफिल ऑलरेडी हाई मोलिकुलर मास की फॉर्म में प्रेजेंट होता है भाई, तो ये किसी मोनोमर यूनिट से मिलके नहीं बनता है, तो इसको पॉलीमर नहीं कह सकते हैं। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है ओनली। और क्लोरोफिल कहाँ होता है आपको पता ही है, ग्रीन लीव्स में होता है एंड फोटोसिंथेसिस में ये काम आ रहा है। ठीक है, अगली हमारी जो डेफिनेशन रहेगी दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है भाई? पॉलीमर से निकल के आया है ना पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर। पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने कहा कि पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलीथीन ली। पॉलीथीन किससे बनती है? ईथीन से। जब मैं ईथीन की nth यूनिट को अटैच करूंगी, कंबाइन करूंगी, तो हमें एक हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस पॉलीमर पॉलीथीन मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा? पॉलीथीन। ठीक है, तो ये ईथीन से पॉलीथीन बनाने की जो प्रोसेस है हमारी दैट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमर बनाने की प्रोसेस पॉलीमराइजेशन। अगर मैं पॉलीथीन में बात करूं तो ईथीन टू पॉलीथीन बनाने की जो ये प्रोसेस है हमारी दैट इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगला है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है भाई? द नंबर ऑफ टाइम्स ए मोनोमर यूनिट रिपीट इटसेल्फ इन वन चेन ऑफ ए पॉलीमर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक मोनोमर यूनिट अपने आप को कितने बार रिपीट कर रही है एक चेन पॉलीमर को बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पॉलीथीन बनाया, तो पॉलीथीन में ईथीन को मैंने कितनी बार अटैच किया उस पॉलीथीन को बनाने के लिए, वो उस पॉलीथीन की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, कि मैंने कितने टाइम मीथीन को रिपीट किया है उस पॉलीमर को, उस पॉलीथीन को बनाने के लिए। इट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर पॉलीथीन।
ठीक है। जैसे मैं नेचुरल रबड़ की बात करूँ तो नेचुरल रबड़ को बनाने के लिए मुझे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 50,000 है, 50,000 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जरूरत पड़ रही है। मतलब मैं 50,000 टाइम मोनोमर यूनिट को जब रिपीट करूंगी तो मुझे नेचुरल रबड़ मिल जाएगा भाई। ठीक है। अगला हमारी जो डेफिनेशन रहेगी दैट इज प्लास्टिसाइजर्स, those plastics which do not soften very much on heating can be made softy adding ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं भाई जिनको हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उन प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐड कर रहे हैं उस प्लास्टिक के अंदर, उस प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल डाई एल्कलाई पैथेलेट्स, ठीक है भाई, डाई एल्कलाइड थैलेट्स जो होता हमारा दैट इज प्लास्टिसाइजर्स विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड इन प्लास्टिक्स टू मेक प्लास्टिक सॉफ्ट। ठीक है। अगली हमारी टर्म है बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर क्या होता है भाई, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। बायोपॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइक प्रोटीन। प्रोटीन भी एक हमारा पॉलीमर है भाई, है ना। अमीनो एसिड से हम इनको बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज प्रोटीन क्या है, एक ऐसा पॉलीमर है विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो हमने इसको नाम दे दिया बायोपॉलीमर है ये हमारा। ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम चैप्टर में भाई पढ़ेंगे बार बार, तो हमें पता होना चाहिए। ये कुछ लाइक पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, प्लास्टिसाइजर्स, बायोमोलिक्यूल। अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं भाई, विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अगर ये डिग्रेड हो जा रहे हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, इसका मतलब क्या है कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है। कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है इन पॉलीमर्स का इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनको हम डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी भाई हमारी पॉलीमर्स की जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है, लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, फोर्सेस के बेसिस पे, है ना, मोनोमर्स की टाइप के बेसिस पे। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हमने पॉलीमर्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं भाई, विच आर अकर फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं। वो पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं हम उनको क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर, लाइक हमारा प्रोटीन। सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं भाई, वो पॉलीमर जो मेन मेड होते हैं, मतलब हम लेबोरेटरी में जिन पॉलीमर्स को तैयार करते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। हमारी जो पाइप्स होती हैं ये वो इन्हीं से बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। तो वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है, हमने खुद से बनाया, मेन मेड पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं भाई, कि जो एक्चुअल में तो नेचुरल पॉलीमर होते हैं बट हम उसमें सम मॉडिफिकेशन करते हैं बाय सम केमिकल प्रोसेस। जब हम नेचुरल में मॉडिफिकेशन कर दे बाय सम केमिकल प्रोसेस तो हम उस नेचुरल पॉलीमर को क्या बोल देंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोल देंगे भाई। जैसे कि मैंने क्या किया, वैल्केनाइज्ड रबड़ बनाया। वैल्केनाइज्ड रबड़ में हम क्या करते हैं, मोल्टेन रबड़, जो कि रबड़ हमारा नेचुरल पॉलीमर है, उसमें मैंने मोल्टेन सल्फर डाल दिया तो
अब मैंने उसमें कोई एक केमिकल अपनी तरफ से डाल के एक नया सब्सटेंस बना दिया, दैट इज वैल्केनाइज्ड रबड़, तो ये क्या हो जाएगा, सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा ना। नेचुरल रबड़ हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है, लेकिन वैल्केनाइज्ड रबड़ हमारा सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होगा, क्योंकि नेचुरल रबड़ में ही हमने क्या ऐड कर दिया, सल्फर। और वैल्केनाइज्ड रबड़ क्यों बनाते हैं, जब क्योंकि हमारे रबड़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं भाई, है ना, इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर ऐड कर देते हैं इसके अंदर, दैट इज वैल्केनाइज्ड रबड़। ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने पॉलीमर को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, 3 टाइप है, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पॉलीमर कौन से होते हैं भाई, मोनोमर यूनिट कंबाइन टू मेक लीनियर चेन, जहाँ पे हम मोनोमर यूनिट को कंबाइन करें एक लीनियर चेन की फॉर्म में, देन पॉलीमर विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। लाइक हमारी हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होती है भाई, वो कुछ चैन की फॉर्म में इस तरीके से मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन किए हुए होती है, तो हम उसको लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। लीनियर पॉलीमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई डेंसिटी होती है, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है भाई। तो ये था हमारा लीनियर पॉलीमर, जो मोनोमर यूनिट्स को अगर लीनियरली हम कंबाइन कर दें तब बनता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू क्लोज पैकिंग, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। अगला है ब्रांच्ड पॉलीमर।